नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। what they call it, तिलक के करते हैं, not itchy, don't make embarrassment. शबननी, शबननी, हाँ मामा। 5 minutes they will take it. 5 minutes they will take for the tilak of Guru Purnima. 5 minutes. ओके ओके। ओम जन्यवदनां हरिष्ठं बाबा दीदी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अष्टवर्णां अस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपाहुये मनसः कामनाकुते बालः सत्यवती महि वसुरामृतवर्णस्य वैस्पीत्यतां यतः वर्णमेन लक्ष्मी मनोकामि आंटी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई है। पदमानने पदमविपदमभुक्ते पदमप्रिये पदमदायताक्षे विश्वप्रिय विश्वमनोनुकूले पदपाद पदमङ्गलि सन्निधत्स्व विष्णुवतीं नमस्तुभ्यं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसतीं भूमिं नमामि सर्वभवां श्रीभरतस्त्वमायुष्यमारोग्यं अभिजात्योमानं महीयते धनं धान्यं वसुं बहुपुत्रमाहं सर्वदीर्घमायुः ओम स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। रुकावट के लिए खेद है। ना 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 ना, अच्छा हुआ ना। जब शायद यहाँ माँ सरस्वती के दरबार में बैठने का अनुभव शायद 22-23 साल की है। यहाँ इस 24 साल में कितने गुरु पूर्णिमा आए, बचपन से लेकर आज तक।
हर गुरु पूर्णिमा में मैं अपनी माँ को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेती थी, अभी भी ले रही हूँ। ये गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत, अपने जो जितने सारे दुख, कष्ट, क्लेश, बंधन और उससे जूझने की शक्ति आ जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज आपको मार सकता है या मात दे सकता है। जब तक आपके अंदर में गुरु का एक एहसास है, यू हैव अ रिसेप्टर फॉर अ गुरु टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू आस्क द क्वेस्ट। इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑल द टाइम, यू क्वेश्चनिंग माइंड, आप कभी मात नहीं करोगे। जब अपना प्रश्न पूछने का, जिज्ञासु होने का जो हमें एक जो एप्लीकेशन है, अब सबके अंदर एक जिज्ञासु होने का एक भाव है, जब तक ये आपका रहता है तब तक आप गुरु आशीर्वाद में अंतर भाव में रहते हैं। कौन आस्किंग क्वेश्चन, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों हुआ, कौन आस्किंग क्वेश्चन, हाउ डू आई, कैसे ऐसे बातों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कौन आस्किंग क्वेश्चंस, यू विल फाइंड योर आंसर। एनीवन who is a constant questioner will always be in the company of gurus. जिसके पास प्रश्न नहीं, उसके पास गुरु नहीं। प्रश्न पूछते रहिए। कर लीजिए सांस ओंकार नाद में, ये पूरा गगन मंडल, सब ब्रह्मांड को हम अपने संदेश भेजेंगे। पास आसपास ग्रहों में रहने वाले भी हर सारे जीवों को भी अपना संदेश भेजेंगे। किस चीज का संदेश हम भेजते हैं ओंकार नाद में? कि ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। चलिए ओंकार नाद कीजिए, भर लीजिए अपने सांस और पूरा विश्व को, ब्रह्मांड को आप भर दीजिए आपके एहसास। ओ योग मुद्रा। ये शरीर एक उल्टा कल्प वृक्ष है। जैसे वृक्ष का मूल नीचे रहता है और पूरा डायनी ऊपर रहता है, वैसा हमारा मूल मस्तिष्क में। जब जब हम नतमस्तक होते हैं, सर धरती पर लगाते हैं, तो हमारे मूल में हम पानी देते हैं। तो ये जो योग मुद्रा होता है, अपने मूल में पानी देने की बराबर होता है। चलिए हम अपने मूल को पानी देते हैं। आंख बंद करने के बाद हम निराकार सत्ता की अनुभव करते हैं, महाकाल को दर्शन करते हैं। यही अब सच्चाई है। आंख बंद करने के बाद जितना दिखता है उतना ही संसार, उतना ही ब्रह्मांड।
कि संतहीन पथ पर आपकी प्रश्न आपकी रक्षा करे। आप जैसे प्रश्न पूछोगे तो वैसा ही उत्तर आपको मिलेगा। नचिकेता प्रश्न पूछ रहे हैं यमराज से और उसी हिसाब से उनको उत्तर मिलता है, वैभव मिलता है, मुक्ति मिलता है। प्रहलाद के प्रश्न के अनुसार उसके जीवन, जितने सारे प्रश्न पूछने वाले होते हैं उसी के हिसाब से उनका जीवन होता है। प्रश्न पूछिए और उत्तर सुनने का धैर्य रखिए। जब तक उत्तर ना मिले तब तक प्रश्न पूछते रहिए, कहीं ना कहीं से आपको उत्तर मिलेगा। वो सबसे बड़ी संसार में उपलब्धि होता है, सच्चा उत्तर, वही ज्ञान होता है। प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वो आपके लिए ज्ञान। बिना प्रश्न पूछे अगर उत्तर मिलता है और आपको पता ही नहीं चला। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। आज की गीता वैशाली जी पढ़िए। हाँ ठीक है। हरिओम। हरिओम सब योगियों को। हम लोग चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें हम श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे आज। श्री भगवान उवाच यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। हरि। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें बहुत सारे यज्ञ के बारे में बताते हैं। यज्ञ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अग्नि में आप जो देते हो वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अपने अग्नि तत्व में आप जो डालते हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करते हैं। पहले आत्मभाव की, फिर उसके बाद सांसों की यज्ञ के बारे में, प्राणायाम के बारे में, अभी खाद्य के बारे में। अपने जो कहते हैं दवाई जैसा, जिसको हम दवाई मानते हैं, वो अक्सर क्या होता है ना, खाना। अपने खाने को दवाई जैसा लेना और खान पान पर यज्ञ की भाव रखना, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। आपने देखा है सितार हो, वीणा हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको कैसे, उसे तार को कैसे पकड़कर उसे ट्यूनिंग किया जाता है। तो ये शरीर का ट्यूनिंग खाने पर होता है। जितना आप ये जो खाने का यज्ञ, भोजन यज्ञ, ये यज्ञ के बारे में आप जितना जानोगे उतना आप यू विल गेट अ ट्यून्ड बॉडी एंड अ ट्यून्ड माइंड। तो ये जो खाना आपका अन्नमय कोश में जाता है, देहमय कोश बनाता है, मनमय कोश में जाकर, ज्ञानमय कोश में जाकर फिर आनंदमय कोश बनाता है, इसका शुरुआत भोजन है, अन्न है। तो सबको इस संसार में अन्न यज्ञ पहचानने चाहिए। तो यज्ञ में जो चरु अन्न मिलते हैं, आप जानते हो कि उसमें यज्ञ में बहुत सारे हम आहुतियां देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, चरु अन्न मिलते हैं जो एक बहुत ही, जो सबको नहीं मिल सकता है। मतलब यज्ञ करने के बाद
जो आपका अवशेष रहता है, शेष रहता है, उससे आप जब लेते हो वो आपको ऐसा ट्यून करता है वीणा की तरह कि आप बजते हो तो सुरीली बजते हो। चाहे आपका चाल हो, चाहे आपकी वाणी हो, चाहे आपकी कोई भी कर्म सुरीली होता है, डिसिप्लिन होता है, उसमें एक नाद होती है, ब्रह्म नाद जैसा। यज्ञ से बने औषध और यज्ञ से बने भोजन, यज्ञ से बने सांस, यज्ञ से बने ज्ञान, ये सब आपको एक इस संसार में रहकर भी इस संसार में रहने की कला सिखाती। बिना यज्ञ जो ये संसार में रहते हैं वो कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं, जड़ आते हैं, जड़ चैतन्य में चले जाते हैं, चैतन्य खुलता नहीं है, अनुभूति होता ही नहीं है। बस कहते रहते हैं ये संसार बेकार है, ये वक्त बेकार है, सब कुछ गलत है, ऐसे ही सोचने वाले बिना यज्ञ में रहते हैं, इसीलिए उनको ऐसा महसूस होता है। जो यज्ञ करते, एवरी वर्क इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, कैसे बेहतर बने, हर सांस कैसे हमें बेहतर बनाए, हर भोजन कैसे हमें बेहतर बनाए, हर ज्ञान कैसे हमें मुक्त कर दे, बेहतर सोचने की अदाएं दे, कलाएं दे। ऐसा ही यज्ञ अगर कोई करता है इस संसार में, उससे पूछिए मनुष्य जीवन में उपलब्धि क्या हो सकती। तो बिना यज्ञ आप अगर भोजन करते हो, यज्ञ मतलब क्या है, खुद को ट्रांसफॉर्मर मानना, मतलब आप जो भोजन करते हो, जैसे यज्ञ में हम श्रुभ के द्वारा आहुति देते, भोजन आप अपने यज्ञ में आहुति देते हो। आप तो एक अग्नि तत्व है, आपका भूख देखिए वो एक अग्नि है, उसमें आप खाना भोजन देते हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप पेट्रोल गाड़ी में केरोसिन डालोगे तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, धुआं निकलेगा। वैसे अपने शरीर को, अपनी पूरे कुल कुटुंब के शरीर को पहचानिए। यू आर फ्रॉम योर फैमिली, जो परिवार में जैसे चलते हैं उसी परिवार का वो नियम को मत तोड़िए। जैसे हमारे घर में ये खाना है, नए नए खाना आप भोजन कभी कभार खा सकते हैं। योर जेनेटिक्स इज नॉट मेड फॉर एवरीथिंग। आप अपने पूर्वजों की खाते थे और इतने जिंदा दिली और इतना उनका जो आयु होता था, कैसे होता था, उसी से सीखिए। यहाँ वहां की ये जो बातों से, मल्टीमीडिया मीडिया से मत सीखिए, अपने घर की बुजुर्गों को से सीखिए, वो क्या खाते थे। यू विल नो योर जेनेटिक्स फ्रॉम दैट। इट इज इजी अगर आप अपने कुल के बारे में ज्यादा जानो, ताकि आपको आयु मिले। कुल से आयु मिलता है, बाहर ज्ञान से नहीं। अगर मेरे दादा परदादा यही खाते थे, उसको खाने के बाद वो 90 साल 100 साल जिए हैं, मतलब वही खाना हमारे कुटुंब कुल के लिए सही है। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बहुत सारे लोग ब्लेड खाते हैं, पत्थर खाते हैं, कांच खाते हैं, ये खाते हैं, वो मर जाते हैं। वो सब गिनीज बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनकी बात आ जाती है। आपने कभी सोचा खा के कितने साल वो जिंदा रहते हैं? 32 साल, 33 साल, 4-5 बार गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गए। कॉम्प्लिकेशन में आपको पता है। तो ये जो नई नई सोच वाले पीढ़ियां जो नई नई चीज को खाते हैं, बार बार खाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि एक जेनेटिक्स होता है, एक कुल होता है, कुटुंब होता है, जिसमें एक एक ढांचा रहता है, सहजता रहता है। जो ये सब जानते हैं वो यज्ञ करने की सामर्थ्य रखते हैं, सोचने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं हूं कहाँ से आई, मेरा मेरा जो 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 जिसके साथ संबंध है वो कैसे खाने पीने की व्यवस्था किए हैं, कैसे वो चलते थे, ये सब आपको जानना है। तो जो यज्ञ के बिना कुछ भी करते हैं, चाहे वो कर्म हो, भोजन हो, कुछ भी यज्ञ के बिना करते हैं, उनकी उपलब्धियां नहीं होती। दे विल नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग। अगर एक्सपीरियंस चाहिए
रामकृष्ण परमहंस से एक काले बादल में एक सफेद बगुले क्या देख लिए, उनका पूरा जैसे मन में या पूरा चेतना जागृत हो गया। तो भोजन में आप देखो, भोजन करने के वक्त एकाग्रता से जब आप भोजन करते हो, हर निवाले को आप सच्चाई से यज्ञ में, अपने यज्ञ में उसको शामिल करते हो, हर वो कण आपको इतनी शक्ति देगी। ये मल्टीविटामिन, ये जो सब यहाँ वहां की जो बात है, ये नहीं, आपके ऊपर कभी नहीं असर करेगा। तो एक पुराना श्लोक हम जरूर कहेंगे जब भी भोजन के बारे में आता है, मनुष्य शरीर को कितना भोजन चाहिए, कर्म के हिसाब से भोजन चाहिए। जैसे एक भुक्ता महायोग, जब आप योग कर रहे हो, संयम में हो, एक निवाला एक भुक्ता, आपका ये जो अंजुल होता है, ये जो अंजलि होता है, यही आपका जो बर्तन होता है, ये अपना नाप होता है। एक भुक्ता मतलब इतना खाना, जितना आपके अंजलि में आ जाए उतना खाना। एक भुक्ता जो इतना खाते हैं पूरा दिन भर, वो योगी होते हैं। या जो योगी होते हैं इतना में उनका हो जाता है, क्योंकि वो संन्यास में रहते हैं, शरीर मन एकाग्रता में है, इतने सारे नहीं चाहिए होता है। द्विभुक्ता महाभोग, जो 2 बार खाता है इतना, वो भोगी होता है, राजा होता है। त्रयभुक्ता महारोगी, जो 3 बार ऐसे खाते हैं उनको रोगग्रस्त जरूर हो जाएंगे। और सबसे मजेदार बात है, चतुर्भुक्ता महाद्रोही, जो 4 बार ऐसे खाता है वो चोर है, उसे मारिए। यही हुआ भोजन का नियम। आपकी कर्म से आप भोजन कीजिए, जितना कर्म उतना ही भोजन कीजिए। अगर ना कर्म कुछ नहीं है, भोजन मत कीजिए। एक निवाले से, जैसे द्रौपदी के यहाँ आए थे, हम बता रहे थे आपको, एक निवाले से एक संतुष्टि हो जाती है, एक किसी के पत्ते से संतुष्टि हो जाती है। वैसे भोजन में संतुष्टि एक अभ्यास है, भोजन में उसका कुछ नहीं है, वो संतुष्टि एक अभ्यास। क्या इतना चलेगा? हाँ बेटा। हाँ हाँ मामा चल रहा है। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कोई प्रश्न है, कोई वार्ता है, कोई अनुभव है गुरु पूर्णिमा में आपको? ये तो पूर्णिमा है, चेतना चैतन्य एक हो जाते। बस मौन व्रत ठीक। बोलो वैशाली। थैंक यू शबरी? अर्पिता। हाँ अर्पिता, थैंक यू फॉर गिविंग दिस गाइडेंस। एक्चुअली पहले तो टीचर तो बहुत मिले, बट वो बाहर का सब नॉलेज देने वाले मतलब मिले कि इसका इंजीनियरिंग हो कुछ भी हो, एक नॉलेज मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे सत्संग में आके ना सा विद्या विमुक्त जो बोलते हैं ना, तुम्हारे इग्नोरेंस से ही मुक्ति देने वाला जो टीचर होता है उसको ही एक्चुअली गुरु बोलते हैं। तो ये सब गुरु तत्व यहाँ पे प्रकट हो जाता है, तो अंधेरा अपने आप यहाँ से ना निकल जाता है। जो भी सेंटेंस अभी लास्ट वाला जो सेंटेंस आपने बोला कि खाने से नहीं, संतुष्टि अंदर से आनी चाहिए, खाने से नहीं। खाते तो बहुत लोग हम लोग थे, सब करते भी थे, लेकिन मन जो बाहर दौड़ाता था ना, बाहर संतुष्टि ढूंढता था, बाहर एक सेंटर बना के रखा था। तो हमारा सेंटर जो है ना वो शिफ्ट किया कि तुम कौन हो करके, तो वो सेंटर में आने से संतुष्टि आती है। ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत अनमोल ज्ञान है और वो सबसे मुक्त कर देता है। बिल्कुल एकदम स्थिर तत्व जैसे होते हैं ना, हम खुद ही बन जाते हैं। और अभी जो प्रश्न और उत्तर का जो बोला ना, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पूछते थे ऐसे, ये क्या है वो क्या है, उसका कोई ऐसे अंदर से ये नहीं रहता था कि मिल जाए उत्तर तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, ऐसे था। लेकिन
एक क्वेश्चन अंदर ऐसे था कि मतलब वो मिटता ही नहीं था, अभी भी मिटता नहीं है, इसीलिए आके बैठते। पता नहीं अंदर क्या एक अतृप्ति सी रहती है, तृप्ति के साथ अतृप्ति भी रहती है, और आके बैठते हैं तो वो अंदर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ अपूर्ण महसूस करते हैं, इसीलिए तो रोज आके बैठते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल, सब हमारे गुरु है। अब सबको शैली बता, शैली। शैली जी बताइए, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई। जी दीदी, अर्पिता दीदी, जब से ना आंटी ने ना ये बताया है ना कि ये सब कुछ तुम्हारे अंदर होता है, ये सब तुम्हारे मन की कल्पना कहानी है, तब से ना ये जो अपने ऊपर दृष्टि आ गई है ना, अपने को देखते देखते अपने को डिसॉल्व करते करते दीदी, कहाँ सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मतलब खत्म नहीं, एक अलग ही लेवल का एहसास बढ़ता ही जा रहा है उसके अंदर ना। गीता पहले हम समझने की कोशिश करते थे दीदी, लेकिन अब गीता हमको, मतलब मैंने हमेशा ये बात की है कि गीता ना जिस लेवल पे आप होते हो उस लेवल पे आपको एक अलग लेवल से समझ में आती है। तो अभी जो लेवल से गीता समझ आती है ना, जैसे प्रभा आंटी बोलते हैं ना कि एक अर्जुन है, अर्जुन के लेवल से गीता समझ में आ रही है, और एक कृष्ण है जो कि बोल रहे हैं, उनके लेवल से गीता समझ में आती है। तो अभी ना हमको कृष्ण के लेवल से दीदी गीता समझ में आती है कि गीता में वो क्या बोल रहे हैं, वो ये क्यों बोल रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि मेरे इतने सारे जन्म हो चुके हैं, मुझको मालूम है, तुमको नहीं मालूम है, तो इन बातों का तात्विक अर्थ क्या है। ये सारी बातें ना तभी समझ में आई दीदी, जब आंटी ने ना ध्यान अपने ऊपर लेके आने को बोला, और बोला कि सबसे पहले तो तू मिट, सबसे पहले तू ही बाधा है, तू इस बात को समझ। तो तू प्रकृति में जो भी करने जाएगी ना, तू बाहर जो भी करने जाएगी, वो सारा का सारा ना इस माइंड के साथ करेगी ना। अगर जिस माइंड के साथ करेगी वो उसी का ही रिफ्लेक्शन है। तो तेरे को इस प्रकृति में परमात्मा तभी दिखाई देगा जब तू खुद परमात्मा बनेगी। और खुद परमात्मा बनने का उन्होंने जो एक तरीका समझाया ना, वो ये है कि तू अपने पास आ जा, तू देख तेरे अंदर क्या हो रहा है हर मोमेंट पे। हर मोमेंट पे तू किसी के भी सामने जाती है, इतनी बारीकी से अपने आप को देख और समझ, और जितना तू देखती जाएगी ना उतना तू डिसॉल्व होती जाएगी। इतने अलग अलग तरीकों से ना प्रभा आंटी ने ना हमको अलग अलग तरीकों से माइंड को पूरा डिसॉल्व करना सिखाया है। जहां भी किसी भी तरफ कांटा होता है ना, वहां पे वो क्या करते हैं, वो सॉ लेते हैं और उसको ऐसे 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 करके रगड़ देते हैं, तो वो वहां से वो ब्लंट हो जाता है पूरा का पूरा। तो उससे समझ में आना शुरू हुआ दीदी कि एक्चुअली बात क्या हो रही है, ज्ञान चल क्या रहा है, गीता क्या कहना चाह रही है, कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो मैं मेरे को तो जिस जहां जहां से मैं खड़ी थी ना दीदी, जहां से मैं प्रभा आंटी के पास आई हूँ, वहां से मुझे समझ में आया कि कैसे हर चीज हमारे गुरु है। नहीं तो हमें हर चीज प्रकृति में ऐसे ही लगती थी कि जैसे वो हमारी दुश्मन है, कि प्रकृति जो है ना, ये जो कायनात है, ये हमारे अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो ये इस पूरे के पूरे दृष्टिकोण को 360 डिग्री पे टर्न करके ना, आंटी ने हर एक चीज को गुरु बना दिया। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि आपका हर कर्म यज्ञ हो जाता है जब आपको ये समझ में आती है कि आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि इसमें से मैं ट्रांसफॉर्म कैसे हूँ। और हमको भी यही लगता था दीदी, हम भी ना जब प्रभा आंटी के पास नहीं आए थे, तब भी यही, मेरे को भी हमेशा ये लगता था कि इस कर्म से मैं ट्रांसफॉर्म कैसे हूँ। तो आंटी ने ट्रांसफॉर्म करते 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 ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूरा डिसॉल्व करा दिया। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं रहा, अब जरूरत ही नहीं है उस ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि आंटी कहते हैं कि बस कुछ करने की तेरे को जरूरत ही नहीं है, तू शांत हो जा और तू ट्रांसफॉर्म्ड ही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना करेगी, क्या करेगी करके। अर्पिता दीदी तो चले गए हैं, पर मैं बोलती रहूंगी। नहीं, वो चले नहीं गए, उसका वीडियो ऑडियो चला गया। वो लेफ्ट वाला आया था, आंटी स्टॉप कर